न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। एनिमल लवर्स व वन विभाग की टीम ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। जयराम रमेश ने अमित शाह से पूछे सवाल। MNS की गुड़ी पड़वा सम्मेलन का रास्ता साफ। तो आइए देखते हैं कोरबा से आई हुई रिपोर्टर अनिल राठौर की खास खबर। एनिमल लवर्स व वन विभाग की टीम ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। गर्मी का मौसम आते ही जंगली जानवरों का आबादी क्षेत्र में विचरण की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ताजा मामला दरी थाना क्षेत्र के NTPC आवासीय परिसर का है, जहां देर रात NTPC हॉस्पिटल में एक बारहसिंघा देखने के बाद इसकी सूचना वन विभाग कटघोरा को दी गई। वहीं एनिमल लवर्स छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा की संयुक्त टीम ने DFO कटघोरा के नेतृत्व में बारहसिंघा का सफल रेस्क्यू किया। विज्ञान सभा की टीम के नेतृत्व में अक्षय कुमार, एंथोनी सागर साहू, रघु सिंह, विक्रम सिंह और निधि सिंह ने वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो आइए सुनते हैं अक्षय कुमार एंथोनी जी से। गेट बंद करवा दे, मेन गेट बंद करवा दे, मेन गेट बंद करवाओ, मेन गेट तू ना रिलैक्स रखना, रिलैक्स है। पूरा थक गया, बहुत गिरा है, बहुत गिरा है, पूरा गिर गया ना सर। रस्सा लाओ ना जल्दी, रस्सी यार भाई, फारस रस्सी रख। इसको देख, रस्सा टॉर्च दो उधर, अरे टॉर्च दीजिए उधर, टॉर्च उधर दीजिए ना, रस्सा थोड़े है, कहाँ पहुँच आया है देखेंगे ना पहले। बीच वाला में डालिए सर, बीच वाला में डालो यार, बड़ा है। कैंपर तो है नहीं, कुछ नहीं। अरे वो गाड़ी पकड़ा राम कुमार कहाँ से आया है? किसी घर में था क्या? बढ़िया से रखो। क्यों? आँख बंद कर, डॉक्टर को दिखाएंगे। हाँ, चोर मत होता है, कुत्ते जो गाड़ी अंदर करो। कमर पकड़, किसमें नहीं, इसी में डालो, बैठेंगे। ये गाड़ी का वहाँ डिपार्टमेंट अच्छी जगह। अगली खबर, जयराम रमेश ने अमित शाह से पूछे सवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में शुक्रवार को आतंकवाद को लेकर गरजे के बाद अब कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने अमित शाह से जम्मू कश्मीर को लेकर सवाल पूछे। जयराम रमेश ने कहा उन्होंने दुनिया भर की बातें की, लेकिन असली बात यह है कि वो जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा कब वापस लौटाएंगे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अपने स्पीच में उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूरा दर्जा देने को लेकर कुछ नहीं कहा। जयराम रमेश ने कहा हमने मांग की कि आप जम्मू कश्मीर के पूर्ण दर्जा देने को लेकर बताइए। तो आइए सुनते हैं। वक्तव्य दिया, अपना रिप्लाई दिया अपनी मिनिस्ट्री को लेकर, उसमें तमाम बातें उन्होंने कही, जम्मू कश्मीर की भी बात कही, उन्होंने भाषाओं की भी बात कही और नाम ना लेते हुए निशाना राहुल गांधी पे भी साधा कि जिनके दिल में आतंकी होते हैं। नहीं, दुनिया भर की बातें कहीं, पर असली बात यह है कि आप जम्मू और कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा कब वापस लौटाओगे, उस पर तो कुछ नहीं कहा। हमने मांग की, आप बताइए कि जम्मू और कश्मीर में स्थिति इतनी बदल गई है जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो आप उसको पूरा राज्य का दर्जा क्यों नहीं वापस लौटाते? उस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। हमने ये सवाल उठाया जनगणना कब कराएंगे, 2021 में कराना था। वो जनगणना न कराने का उसका एक नतीजा ये है कि करीब 14 करोड़ भारतवासियों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बन गया है, 15 करोड़ भारतवासियों को राशन नहीं मिल पा रहा है, मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है, जिनको मिलने का हक है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2013 में जो पारित हुआ था। पर जब वो तभी हो पाएगा जब जनगणना खत्म होगा। 2021 में करना था, 4 साल हो गए हैं, कोई संकेत नहीं है, कोई उस पर टिप्पणी नहीं की अपने भाषण में। 2 घंटे का भाषण था, दुनिया भर की बातें कर रहे थे, पर जनगणना के बारे में कुछ नहीं कहा। कश्मीर को आप पूरा राज्य का दर्जा कब वापस लौटाएंगे, उसके बारे में कुछ नहीं कहा।
एक चुनावी भाषण था, बस निशाना बनाया पश्चिम बंगाल को, निशाना बनाया इनको तमिलनाडु के सरकार को जहां चुनाव होने वाले हैं, यहां वहां केरल के बारे में कुछ बात की। एक चुनावी भाषण था। जो सवाल उठाए थे हमारे ओर से अजय माकन जी उठाए थे और कई वक्ता थे, जो गृह मंत्रालय के फंक्शनिंग के बारे में, उनके कामकाज के बारे में जो सवाल उठाए गए थे उसका कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। लेकिन आपने कहा जो संघीय ढांचा पर आक्रमण हो रहा है, जो राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, जिस तरीके से सब केंद्रीयकरण हो रहा है, विकेंद्रीकरण नहीं, हमारी मांग है कि विकेंद्रीकरण हो। उसके अभी तो ट्रेंड तो अलग दिशा में है, अभी तो केंद्रीयकरण हो रहा है। उसके बारे में, संघीय ढांचा के बारे में, संघीय ढांचा पर जो आक्रमण हो रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा, दंगों के बारे में कुछ नहीं कहा। महाराष्ट्र में भी तो डबल इंजन सरकार है, वहां दंगे हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो ठीक है, दुनिया भर की बातें गए, चुनावी भाषण किया, पर जो असली मुद्दे हैं, जम्मू और कश्मीर को लेकर कब राज्य का दर्जा वापस लौटाओगे, जनगणना कब कराएंगे, इस पर तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात बहुत की उन्होंने, मणिपुर के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, नागालैंड के बारे में कुछ कहा नहीं। तो कई सवाल उठते हैं, गृह मंत्री तो कल तो पूरा उनका एक चुनावी भाषण था बस। इसलिए राहुल गांधी। अगली खबर, एमएनएस के गुड़ी पड़वा सम्मेलन का रास्ता साफ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का गुड़ी पड़वा सम्मेलन 30 मार्च को मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित होगा। मुंबई नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने सम्मेलन को मंजूरी दे दी। राज्य भर से मनसे कार्यकर्ता इस जनसभा में शामिल होंगे। ठाकरे इस सम्मेलन में पार्टी संगठन और महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी बात रख सकते हैं। इस विशाल जनसभा में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आयोजित किया जाएगा या फिर नहीं। हालांकि आखिर समय में प्रशासन ने अनुमति दे दी है। अब इसको बड़े लेवल पर तैयारियों की जाएगी। मनसे हर साल मराठी नववर्ष के अवसर पर पड़वा मेला आयोजित करती है। यह मेला मनसे कार्यकर्ताओं का मुख्य आकर्षण होता है और इसे आगामी नगर निगम चुनावों की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।